नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सिन्हा से मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों की ओर से समर्थन पत्र पेश किए। कांग्रेस द्वारा एनसी उपाध्यक्ष को समर्थन देने के कुछ ही घंटे बाद अब्दुल्ला को गुरुवार को सर्वसम्मति से एनसी विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भी था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पूजनीय श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर की समृद्धि और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। नवरात्र के दौरान गुफा मंदिर में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और रोजाना 40,000 से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि करीब 150 आतंकवादी सर्दियों के आते ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैडों पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल ऐसी किसी भी कोशिश को विफल कर देंगे। घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर हम सीमा पर वर्चस्व की योजना बनाने के लिए सेना के साथ समन्वय है। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा, हम लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों की संख्या को भी ध्यान में रखते हैं, जो हमें किसी भी योजना को विफल करने के लिए हमारी रणनीति और वर्चस्व योजना को आकार देने में मदद करता है। सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने जंग लगे मोर्टार शेल का पता लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने बड़ी ब्राह्मणा में जेडीए कॉलोनी में जंग लगे मोर्टार शेल को देखा और सुरक्षा बलों को सूचित किया। शेल को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपने नेता का चुनाव करने के लिए नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की विधायक दल की बैठक यहां शुरू हुई। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 नवनिर्वाचित नेताओं की बैठक यहां एमए रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, महासचिव गुलाम अहमद मीर, निजामुद्दीन भट्ट, परिजादा मोहम्मद सईद, इफ्तिकार अहमद और इरफान हफीज लोन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर उचित समय पर जवाब देगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी रेड्डी ने कहा कि केंद्र के प्रयासों से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और पुनर्मतदान कराने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। चिकित्सा प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर जम्मू में रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग विभाग ने अपना पहला इमेज गाइडेड नॉन वेस्कुलर इंटरवेंशन सफलतापूर्वक संचालित किया। ये गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल की शुरुआत मात्र है और एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर शक्ति कुमार गुप्ता के नेतृत्व और समर्थन में कई प्रगति अपने अंकुरण चरण में है, जो निकट भविष्य में एम्स विजयपुर जम्मू में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की क्रांति के रूप में विकसित होंगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के एक तरफा फैसले के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। यहां जामे मस्जिद में शुक्रवार की सभा को संबोधित करते हुए मीरवाइज ने कहा कि लोगों ने हाल ही में संपन्न चुनावों में एक सर्वसम्मति और स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके पास उपलब्ध हर तरीके से वे उन्हें अधीन करने और शक्तिहीन करने के प्रयासों का विरोध करेंगे। सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार को भाजपा नीति केंद्र के साथ अपने व्यवहार में कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां के लोगों की मांगों को नई दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम दिल्ली में सरकार को यहां के लोगों की मांगों को लेकर एक कड़ा संदेश देने और उनसे कश्मीर की जमीनी स्थिति को सुनने की अपील करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए।